एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर। आप देख रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल और आज हम खुल्लम खुल्ला बात करेंगे एक अलग विषय पर जो महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव डिक्लेयर कर दिए गए हैं। वोटर लिस्ट में महाराष्ट्र में भी बहुत बड़े झमेले हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में एक एक मतदान क्षेत्र में हजारों लाखों वोटों की हेराफेरी की गई है। इसकी तकरार भी हुई है, लेकिन चुनाव आयोग ने कुछ एक्शन लिया नहीं। अब चुनाव आयोग किसके इशारे पे काम करता है, किसकी दहशत है, कौन उनको दबा रहा है, कौन उनको धमका रहा है? चुनाव आयोग में सब इंसान मर गए क्या? चुनाव आयोग के सभी दलाल है क्या किसी के? या चुनाव आयोग में सिर्फ रोबोट है? क्या है? चुनाव आयोग बोलता है अभी भी स्थानीय निकायों के चुनावों के मामले में महाविकास आघाड़ी के बहुत सारे पार्टियों के मेन पार्टियों के नेता, बड़े नेता चुनाव आयोग से मिले, उनसे बात की, लेकिन चुनाव आयोग ने बोगस वोटिंग के मामले में भी कुछ नहीं कहा। एक घर में जिस घर का कोई नंबर नहीं है उसमें भी 800 वोटर्स, हजार वोटर, और सिर्फ एक केस नहीं है ऐसी। 200 वोटर, 800 वोटर, 1000 वोटर, 1500 वोटर, ऐसी केसेस कई है। कई मकान हैं। एक मकान तो ऐसा है कि जिसमें 200 के ऊपर वोटर है, मगर वो घर ही नहीं है उस गांव में। देखिए ये कितनी बड़ी बदमाशी है। अगर ये सरकार बदल जाए और ईमानदारी से फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर इनके खिलाफ केस चलाई जाए तो इनको फांसी होनी चाहिए, आजीवन कारावास होना चाहिए। चुनाव आयोग जिस तरीके से देश के साथ में गद्दारी कर रहा है, देश के साथ में धोखाधड़ी कर रहा है, वोटों का अधिकार छीन रहा है लोगों का, ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। जनतंत्र पे हमला है, राष्ट्रद्रोह है, देशद्रोह है, आतंकवादी कृत्य है। ये डेफिनेटली आतंकवादी कृत्य है, क्योंकि मतदार यादियों में इतनी बड़ी हेराफेरी कैसे की जाती है? और एक घर में अगर बार बार बोलने के बावजूद, इतने बड़े नेताओं ने बोलने के बावजूद, उस घर में जाके क्यों नहीं देखते हैं? भाई पता नहीं है उस घर का, या एक घर का नंबर 0 है, या एक घर का नंबर सिर्फ डैश दे दिया और 200 वोटर, 800 वोटर कैसे आते हैं? चुनाव आयोग यानी जिंदा है या मुर्दा है, जानवर है या इंसान है? चुनाव आयोग का कमिश्नर जो है, हमारे देश का चुनाव आयोग का कमिश्नर जो अभी का है, वो तो पूरा बिका हुआ है। शर्म ही नहीं है उसको, झूठ बोलता है, जवाब क्या देता है? तो ये इस देश में भी लोग अगर लोगों का ज़्यादा अंत ना देखिए, इनको क्या लगता है सारे देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। कुछ 2-4 गुंडों को ये हाथों में पूरा देश चला गया है, पूरी पार्टी चली गई है, आरएसएस के टुकड़े करने वाले लोग हैं। मतलब ये आरएसएस का अंदरूनी मामला है, लेकिन आरएसएस के भी 2 टुकड़े करने के लिए मोदी शाह बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के भी 2 टुकड़े हो सकते हैं, ये सबको मालूम है। फिर भी अगर ये लोग चुप रहते हैं तो इस देश को बर्बाद होने से कौन रोकेगा? और ये हर आदमी ने समझ लेना चाहिए कि जैसे देश में गरीबों के घर में बीबी है, बच्चे है, गरीबों के घर है, तो गरीबों के घर बर्बाद हो जाएंगे, आम आदमी के घर बर्बाद हो जाएंगे, उनके परिवार बर्बाद हो जाएंगे। तो चुनाव आयोग के अधिकारियों के भी घर है, उनके भी बीबी बच्चे हैं। वो ये ना भूले कि गांव को आग लग जाएगी और इनके घर बच जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लोग इनके घरों तक भी पहुंचेंगे। श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, हमारे यहाँ पे भी होना चाहिए, ऐसा आपको लगता है क्या? तो ये क्यों नहीं सामने आते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं कि ये नहीं होना चाहिए? एक घर में 800, 1000, 2000 वोटर कहाँ से आते हैं, कैसे रहते हैं? इतना धड़ल्ले से ये भ्रष्टाचार हो रहा है और चुनाव आयोग क्या कर रहा है? अब ये जो नेता लोग गए थे मिलने के लिए, राज ठाकरे गए थे, उद्धव ठाकरे गए थे, बाला साहब थोरात गए थे, विजय वडेट्टीवार गए थे, मेरे ख्याल से और अन्य नेता महाविकास आघाड़ी के गए थे। उन लोगों को क्या बोला उन्होंने कि भाई समय लगता है काउंटिंग को। कितने दिन समय लगेगा? 2 दिन ज़्यादा लगेंगे, 3 दिन ज़्यादा लगेंगे, 2-2 महीने तो आप चुनाव करते हो, 2-2 महीने चुनाव करवाते हो, एक महीना तो कम से कम लगवाते ही हो। तो फिर 2 दिन और लगेंगे ना काउंटिंग के लिए। क्या फर्क पड़ रहा है? पहले तो ऐसे ही होता था, पहले तो काउंटिंग
मशीन के पहले तो काउंटिंग ऐसे ही होता था ना, वो तो रिजल्ट जल्दी लगता था, उसके लिए इतने दिन भी नहीं लगते थे। महाराष्ट्र के चुनाव 2 या 3 पेजेस में हो जाते थे, यहाँ तो 7-7 पेजेस 8-8 पेजेस। क्यों? इधर का बोगस वोटर उधर, उधर का बोगस वोटर इधर, ये पहुंचाने के लिए ये सब काम करते हो आप लोग। तो ये जो मोदी शाह ने इस देश का पूरा सत्यानाश कर दिया है। मोदी शाह ने जैसे गुजरात को जलाया था, गुजरात में दंगे करवाए, गुजरात में नरसंहार करवाया है। खुलकर बोलिए। आप लोग डरते हैं, हमें भी बड़ा ताज्जुब होता है कि लोग डरते क्यों हैं, चुप क्यों है। सोनम वांगचुक जैसे एक इंटरनेशनल फेमस आदमी को, मानवतावादी आदमी को जेल में डाल दिया और आप चुप है, तो क्या आपको लगता है कि आपके बीवी बच्चे सुरक्षित रहेंगे? आपके घर में ये लोग नहीं घुसेंगे? आपकी बहुएं, आपकी बेटियां सुरक्षित रहेंगी? आपको नहीं लगता है? ये जो कुत्तों का झुंड या बंदरों का झुंड आपके गांव में, आपके शहर में, आपके देश में, आपके राज्य में घुस गया है, जो 2014 से जिन लोगों को झेल रहे हो और आप चुपचाप हो, तो फिर कलेक्टर हो, कोई तहसीलदार हो, क्योंकि इनमें से ही लोग रहते हैं ना। चुनाव अधिकारी कौन रहते हैं? कलेक्टर रहता है, तहसीलदार रहता है, ग्राम सेवक रहता है, पटवारी रहता है, नायब तहसीलदार रहता है, यही लोग रहते हैं ना। तो इन लोगों को फिर आगे तो आपको रहना है ना लोगों के साथ में। तो जिन लोगों के साथ में रहते हो उनका घर बर्बाद करते समय आपको जरा भी शर्म नहीं आती, जरा भी चिंता नहीं होती कि जिस आदमी को मैं जनतंत्र को बर्बाद कर रहा हूं, तो कल तुम्हारा घर भी बर्बाद हो सकता है, कल तुम्हारा भी घर बर्बाद हो सकता है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़े ही है, तो अकेले का मकान तो नहीं है ना भैया। देश बर्बाद हो जाएगा तो तुमको कौन छोड़ेगा? तुमको भी कुत्तों की मौत मरना पड़ेगा, नंगा होकर मारेंगे लोग। ये नहीं होना चाहिए हमारे देश में। नेपाल का चित्र देखा नहीं क्या आपने? बांग्लादेश का चित्र देखा नहीं क्या आपने? आपके हाथ में कितनी सत्ता है यार। राष्ट्राध्यक्ष को भगा दिया लोगों ने, कहां गए हैं कहां नहीं है पता नहीं है। इतनी देश के साथ में गद्दारी कैसे कर रहे हो? तो इसीलिए फिर चुनाव आयोग ने बोला, और राज ठाकरे ने बहुत अच्छी तरह से बोला कि समय लगता है तो लगने दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? समय लगता है तो लगने दो, मगर तो बैलेट पेपर पे ही चुनाव होना चाहिए। और ये वीवीपैट नहीं है हमारे पास में, वो नहीं है, ये जो बहानेबाजी किस लिए? चुनाव आयोग की ये बहानेबाजी किस लिए? कुछ लोगों के नाम अपने आप डिलीट हो जाते हैं, सवेरे है शाम को डिलीट हो जाते हैं, और किसने डिलीट किए इसका पता नहीं चलता है। चुनाव आयोग बोलता है कि हम इंक्वायरी करते हैं और बताते हैं, हमें पता ही नहीं है। अरे फिर करता कौन है? कौन सी व्यवस्था है? तो ये देखिए, हाईजैक करने वाले वोट, हाईजैक करने वाली बात नहीं है ये बोगस वोटिंग की बात है, बोगस मतदाता सूचियों की बात है। और मतदाता सूची तो हर एक को देनी चाहिए, क्यों नहीं देते हो तुम? कैसे क्या बदल देते हो? अभी तो पैसा ही मांगता है चुनाव आयोग। इस देश में जनतंत्र है या नहीं है, खत्म कर दिया। मोदी शाह ने खत्म कर दिया, बीजेपी ने खत्म कर दिया, संघ वालों ने खत्म कर दिया है। मगर इन लोगों को ये ऐसे बुरे हालात हो जाएंगे इनके। अब बिहार का चुनाव देखते हैं क्या होता है। ईमानदारी से अगर चुनाव हो जाए ना, तो बीजेपी को 50 सीट भी मिलना मुश्किल है, बीजेपी और नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार जैसा आदमी गद्दारी करता है देश के साथ में। मोदी शाह को तो छोड़ दीजिए, क्योंकि बीजेपी और संघ का इतिहास ही गद्दारी का है। स्वातंत्र सेनानियों के खिलाफ में ये लोग अंग्रेजों को जाकर इंफॉर्मेशन देते थे, मिले हुए थे ये लोग। आज़ादी की लड़ाई में सहभागी मत हो, हिस्सा मत लेना, ये ऐसे आदेश संघ के लोगों ने निकाले थे। ये सच्चाई है। लेकिन अगर हमें ये देश बचाना है, अगर हमें जनतंत्र बचाना है, जनतंत्र नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। मोदी ने अपना ये जो है काउंटिंग को समय लगता है, तो क्या प्रॉब्लम है आपको? चुनाव आयोग के बाप के घर का क्या जाता है? लेकिन हम लोगों को जागना होगा, हम लोगों को रास्ते पर आना होगा, युवाओं को रास्ते पर आना होगा। हम लोग तो बोलते रहते ही है, लेकिन देश के लिए, जनतंत्र के लिए, आज़ादी के लिए, हमारे अगली पीढ़ियों के लिए जो भी त्याग करना पड़ेगा, हमें तैयार रहना होगा। आप देखते रहिए लोक जागर इंडिया चैनल। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे।